क्लियर है? लाइक अभी हमने सिस्टम में देखा, अंडरस्टैंड किया कि कोई भी किसी भी सिस्टम में, किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी टाइप के डेटा को कंट्रोल करने के लिए पहले हमें स्ट्रक्चर रेडी करना पड़ेगा, राइट? अब हमने किया कि जस्ट लाइक एनी कंपनी, कोई भी कंपनी, असेंचर, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, टाटा, महिंद्रा, EY, PwC, व्हाटएवर, जो भी कंपनीज हैं जिस भी पर्टिकुलर टाइप की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रही हैं, सेटअप कर रही हैं, दैट नीड टू बी ट्रैक्ड एट समवेयर। वो क्या कर रही हैं? राइट? उसको सिस्टम में सेटअप कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, so that we can perform the activity. Simple. अब क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जो भी एक्टिविटीज एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, वट एवर द एक्टिविटीज एक्शन वी आर परफॉर्मिंग इट, दैट मीन्स मटेरियल क्या रहेगा? अब मटेरियल आएगा जाएगा, राइट? तो हमारे पास मल्टीपल थिंग्स एंड एक्टिविटीज आर देयर, तो व्हाट इज दैट? मटेरियल। वी कैन से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बैटरी, राइट? टाटा मोटर्स का एग्जांपल लेते हैं, बैटरी, दैट इज ए कॉमन नेम, बट if we are purchasing Exide batteries, Amron batteries, what type of the batteries we are using it? That is the name. हम किसी भी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, बैटरी एक्साइड या एक्साइड बैटरी। अगर हमें फ्री कर दिया जाए कि वो जो भी मटेरियल हम ले रहे हैं उसको हम किसी भी नाम से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो कोई भी पर्सन कोई भी नाम डालता रहेगा। जब परचेज करने के लिए कोई रिक्वेस्ट डालेगा तो क्या करेगा? कभी एक्साइड बैटरी कर देगा, कभी बैटरी एक्साइड कर देगा, कभी स्पेस लगा देगा, कॉमा लगा देगा, कभी इन्वर्टेड कॉमा लगा देगा, मल्टीपल चीजें हो सकती है। टू रिमूव अ सच टाइप ऑफ द एरर्स, एवरी एप्लीकेशन, ऐसे भी बात नहीं कर रहा हूँ, एवरी एप्लीकेशन 90% जो डेटा कम होता है और प्री डिफाइंड डेटा होता है, क्या होता है? प्री डिफाइंड डेटा है, उसको सिस्टम में क्रिएट कर देते हैं, जिसको अगेन एंड अगेन उसी को यूज करते हैं, राइट? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जब हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, BA, BSc, व्हाटएवर, BBA जो भी हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो एक हमें यूनिक ID नंबर दे दिया जाता है। जो भी अगर देखें सेम नेम के उस यूनिवर्सिटी, वी कैन से द 100 स्टूडेंट्स आर देयर, पर डेटा कभी अलग नहीं होगा। आप देखोगे, आपको डेटा अपना देखना है तो आप कोड से जाके देखोगे तो आपको अपना ही डेटा मिलेगा। नेम से देखेंगे तो क्या होगा? मल्टीपल। दैट्स व्हाई द व्हाट इज द सिस्टम फंक्शनलिटीज देयर मीन्स जब कोई भी नई एक्टिविटीज, एक नया स्टूडेंट एनरोल किया है, दैट मीन्स उसके लिए एक नया नंबर, रोल नंबर बोल दीजिए, उसको एडमिशन नंबर बोल दीजिए, वट एवर द टर्म्स जो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस दे आर यूजिंग इट, वो कोड डिफाइन कर देता है। अगर आप देखोगे तो उसी कोड के अंदर एब्सेंट, प्रेजेंट, फीस एंड द सिलेबस एंड द वट एवर द सब्जेक्ट्स वी हैव सेलेक्टेड, वो सब कुछ मिलता है, राइट? तो दैट मीन्स वो एक कोड है, उसमें सारा डेटा है, सेम इज हियर। उसी टाइप के मैकेनिज्म को SAP भी फॉलो करता है कि जिस भी टाइप का डेटा आपको सेटअप करना है, परफॉर्म करना है, यू कैन गो एंड परफॉर्म दैट। तो उसको हम क्या कहते हैं? मटेरियल। क्या कहते हैं? राइट? ओके। अब सिस्टम कहता है कि जो मटेरियल जो हम सिस्टम परफॉर्म करने वाले हैं या लेने वाले हैं, ये हमें कोई भी सेटअप करना पड़ेगा सिस्टम।
राइट? Yes, sir. तो सेम इज हियर, दैट मीन्स द मटेरियल क्रिएशन, वो सिस्टम कहता है द मटेरियल विद सम कॉमन एट्रीब्यूट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। जैसे भी हमने एग्जांपल लिया था एजुकेशन का, मतलब जी बीबीए, बीसीए, बीए, मल्टीपल, व्हाट इज दैट? दैट मीन्स उस पर्टिकुलर बीए में सिमिलर टाइप के स्टूडेंट ही उसमें फॉलो करते हैं, राइट? क्वेश्चन आता है कि भाई सिमिलर टाइप ऑफ सेटअप फॉलो कर रहे हैं तो उसको हम कैसे परफॉर्म करें? कि जो भी एक्टिविटीज है उसको क्लब कर दिए, दैट मीन्स ग्रुप बना दिए कि भाई स्टूडेंट उसमें बीबीए के ही मिलेंगे, बीसीए वाले बीसीए वाले ग्रुप के मिलेंगे। दैट इज सेम इज हियर, द सिस्टम इज सेइंग द मटेरियल टाइप वी कैन गो एंड क्रिएट इट फर्स्ट। क्या है? मटेरियल टाइप मीन्स मटेरियल विद सम कॉमन एट्रीब्यूट्स, वी कैन से रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कुछ भी हो सकता है उस कंपनी के लिए, वी कैन से द फिनिश मटेरियल, वो भी लंबी लिस्ट हो सकती है, लाइक वी कैन से द सेमी फिनिश मटेरियल, वो भी एक लंबी लिस्ट हो सकती है, कंज्यूमेबल मटेरियल, वो भी एक लंबी लिस्ट हो सकती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ द मटेरियल, वो भी एक लंबी लिस्ट हो सकती है, राइट? तुमने क्या किया? उनको कैटेगराइज करके क्या करना है? मटेरियल टाइप बना, क्या बना दिया? तो वही सिस्टम डेफिनेशन बना रहा है कि भाई उस टाइप को बनाने का बेनिफिट क्या है। जो हमने स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट बनाया था, सब्जेक्ट के बिहार पे वो जो स्ट्रीम बनाई है, बीबीए, बीसीए, बीबीए, व्हाटएवर, व्हाट इज दैट? उसको कंट्रोल किया जा सके। क्या किया जा सके? कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल कर। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? हेलो, राइट? दैट मीन्स मटेरियल विद सम कॉमन एट्रीब्यूट्स को हमने ग्रुप कर दिया, उससे बेनिफिट मिलेगा क्या कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। अदर जैसे मेनोलॉजी बीबीए के लिए हो सकता है कि मैंने एक अपने इंस्टीट्यूट में एक एप्लीकेशन बनवाया मेनोलॉजी बीबीए वाले स्टूडेंट के लिए, मेरे को ना अलग से उनकी परसेंटेज भी चाहिए 12th वाले, दैट कैन पॉसिबल। यस सर। तो दैट मीन्स फील्ड्स कंट्रोल कर दिया, जब तक वो परसेंटेज नहीं देगा आई कैन नॉट सेव इट, मैं सिस्टम अलाउ ना करें। तो सेम इज हियर, भाई जिस भी टाइप के आइटम कोड के लिए क्रिएट होने के लिए आपके पास कोई भी कंपनी थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ मटेरियल होती है जिनको आवागमन करते हैं, मीन सेल परचेज करते हैं। उनके लिए क्या करना है? सिस्टम में कोड क्रिएट करना है, आइटम कोड, उसको बोलते हैं मटेरियल कोड। तो उसको भी हमने सेटअप कर दिया, मटेरियल टाइप से सेटअप कर दिया। जो भी फील्ड में जो भी सेटअप करना है वी कैन गो एंड परफॉर्म, दैट नोन एज मटेरियल टाइप। तो वही सिस्टम दिखाई दे रहा है, मटेरियल विद द सम कॉमन एट्रीब्यूट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड दे आर असाइन्ड टू अ मटेरियल टाइप। This will differentiate material and allow organization to manage a different material in a systematic manner in accordance to the company's requirement. For example, raw material, finished material are the sum of the material. System is having a setup is there. Number range क्या है? Number range. What is that? When we create a material master record, every material is recognized by a number. That number will be unique and known as a material Number. भाई हमने भी तो रजिस्ट्रेशन कराया था कहीं, उन्हें एक हमें रोल नंबर दे दिया, वो उनकी लैंग्वेज में, उस टाइप के बिजनेस में, एजुकेशन का है। लेकिन हमारा क्या, जो भी बिजनेस उसके अकॉर्डिंग सिस्टम में रहा, दैट इज अ मटेरियल नंबर। क्या है? Material. सिस्टम कहता है कि जब कोई भी एक नया आइटम कोड सिस्टम में क्रिएट करोगे तो सिस्टम को भी एक कोड देना चाहिए जो क्या उसका मटेरियल नंबर रहेगा, मटेरियल कोड रहेगा। उसी कोड के अगेंस्ट में वो कोड कितने आए हैं, कितने गए हैं, किस प्लांट के लिए कितने पड़े हुए हैं, कितने लोकेशन में कितना रखा हुआ है, उसी कोड से हम
परफॉर्म करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, राइट? सब कुछ उसका दिखता रहेगा हमें डेटा। दैट्स व्हाई वी नीड टू क्रिएट अ सेटअप फॉर द नंबर रेंज। क्या है? नंबर रेंज। राइट? अब क्वेश्चन आता है कि जो भी हम मटेरियल क्रिएट करने वाले हैं, सेटअप करने वाले हैं, उस मटेरियल के साथ क्या क्या चीजें परफॉर्म होने वाली है, राइट? भाई हम उस मटेरियल को बेसिक इंफॉर्मेशन सेव करनी है उसकी, यानी बेसिक डेटा ही क्रिएट करना है कि उसका नाम क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, मटेरियल ग्रुप क्या है, वो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन ही सेव करनी है। वो क्लाइंट लेवल पर कॉमन रहती है, राइट? अगर किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल को मैं परचेज करता हूँ, एमआरपी करता हूँ, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ये कॉस्टिंग मुझे जानना है उस पर्टिकुलर मटेरियल को परफॉर्म होने में, दैट मीन्स वो प्लांट टू प्लांट वेरी करेगा। क्या करेगा? कोई सिस्टम डिफाइन कर रहा है, बेसिक डेटा क्लाइंट लेवल जो उसका नाम वगैरह उसका सेम रहेगा, लेकिन उसने अगर कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिए हुए हैं तो वो वेरी करेंगे। पुलिस टू पुलिस, राइट? सेम इज देयर। परचेजिंग, एमआरपी, कॉस्टिंग ये प्लांट लेवल पर होता है। सेल्स डेटा आपने देखा बहुत सारे, अगर जो हम इसको समझने की कोशिश करें, परचेजिंग, एमआरपी, कॉस्टिंग, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी होती है कि सब कुछ सही चलता होता है, लेकिन जो उनकी वेरिएंट खोले होते हैं वहां उस पर्टिकुलर कॉलेज में उस टाइप के स्ट्रीम का यूज नहीं कर सकते। दैट मीन्स वहां वो अवेलेबल नहीं है, उस टाइप के एजुकेशन का वहां परफॉर्म नहीं कर सकते। दैट मीन्स कंट्रोल हो गया। तो सेम इज हियर, अगर परचेजिंग, एमआरपी, कॉस्टिंग कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू प्लांट टू प्लांट वेरी कर सकती है। क्लियर? सेल्स डेटा, अगर हमें उसको सेल करना है उस मटेरियल को, तो हमें सिस्टम को बताना पड़ेगा भाई किस सेल्स ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ सेल की एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है, कहां से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, डिवीजन क्या है, राइट? अगर हमें उस पर्टिकुलर मटेरियल को स्टोर करना है तो किस प्लांट के किस स्टोरेज लोकेशन पे हम स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है भाई क्यों? भाई मैं कहता हूं कि जेसीबी हमारे पास फरीदाबाद में सेटअप है, तो यहाँ मैन्युफैक्चरर होता है, राइट? और भी प्लांट लगे हुए हैं, दैट मीन्स किस टाइप का मटेरियल वहां स्टोर, राइट? दैट इज स्टोरेज लोकेशन। अकाउंटिंग मीन्स जो मटेरियल आ जा रहा है, जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें फाइनेंस अकाउंट भी हिट होगा, यानी पैसा भी देना पड़ेगा। अकाउंटिंग लेवल, दैट इज अ वैल्यूएशन एरिया लेवल। अगर हमें वेयर हाउस भी है हमारे पास, तो वेयर हाउस का सेटअप परफॉर्म करते हैं, दैट इज अ वेयर हाउस। मल्टीपल सेटअप है, जिसको जिस भी टाइप का यूज करना, वी कैन वन यूज इट। सपोज कीजिए एक मटेरियल, कॉमन मटेरियल जो कि जिससे भी फरीदाबाद के लिए ही यूज करता है उस प्लांट में, बाकी और कहीं यूज नहीं करता। So that means that material code will be created only for the फरीदाबाद प्लांट। बाकी अदर प्लांट पे कोई भी उस मटेरियल को यूज करना चाहेगा, सिस्टम विल से दैट मटेरियल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर प्लांट। इस पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसके साथ हम इस मटेरियल के साथ में इस प्लांट को एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकते। क्लियर? चाहे वो प्लांट लेवल हो, चाहे वो सेल्स लेवल हो, चाहे वो स्टोरेज लेवल सिस्टम हो, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन वन क्रिएटेड इट। अभी हमने सिस्टम में बोला था फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट दी मटेरियल टाइप। मटेरियल टाइप के अकॉर्डिंग हमारे पास ये कंडीशंस हैं, तो हम सिस्टम में फिर हम सिस्टम में चलते हैं। ट्रांजिशन कोड होता है हमारे पास OMS2। क्या होता है? उस मटेरियल टाइप तक पहुंचने के लिए अगर हमें इससे परफॉर्म नहीं करना है, इफ आई जस्ट वांट टू हैव द सेटअप फॉर द SPRO, SAP reference IMG, then the SAP is a part of the logistic journal, that is a material master. Basic setting and we are having a material type. आ गया? अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो मुझे वही विंडो ओपन होगा जो कि हमने परफॉर्म किया, राइट? तो सेम फंडामेंटल है जिसको हमें क्या करना है, सिस्टम में अंडरस्टैंड करना है। और
राइट? That means we can say SAP is having a standard material type. We can say the SAP is having a क्या है? स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप किसके लिए? फिनिश्ड, सेमी फिनिश्ड या एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म। Right? We can say the semi-finished, finished, raw material, operating supplies, like मल्टीपल क्या है? टाइप ऑफ मटेरियल है। उन मटेरियल जो भाई मेरी कंपनी है वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल को तो यूज कर रही होगी, तो जो भी मटेरियल टाइप मुझे मिल रहा है उसी टाइप को क्या करूंगा मैं? ऐसे भी कहता है कि कॉपी करो, सेलेक्ट करो, राइट? तो हमारे पास यहाँ स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप भी पहले से बने होता है। दैट वी कैन से ROH रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड, FERT फिनिश्ड प्रोडक्ट, राइट? Yes, sir. फूड प्रोडक्ट, राइट? Yes, sir. सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, राइट? तो मल्टीपल टाइप के मटेरियल्स SAP ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। सिस्टम कहता है कि आप किसी भी मटेरियल टाइप को सेलेक्ट करके जिस भी टाइप का मटेरियल आपकी कंपनी यूज कर रही है, मैं कोई भी कंपनी है, एवरी कंपनी हैव अ बिजनेस नेचर, उस नेचर के अकॉर्डिंग मटेरियल को भी यूज करती है। यू कैन गो एंड सेलेक्ट इट एंड मेक इट एज अ कॉपी एंड कोई भी कोड दे सकती है। दैट मीन्स मैंने क्या क्या सिस्टम में जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड था सो कॉपी किया, अपने लिए डिजाइन किया और उसमें जो भी कंट्रोल करना है विल डू दैट। हम स्टैंडर्ड को यूज नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। हमने कर लिया ZROH सिस्टम इज, जैसे ZROH यूज किया सिस्टम इज व्हाट इज सेइंग मींस इस कोड को ऑलरेडी किसी ने यूज किया। प्लांट क्या बनाया था, कंपनी को क्या बनाया था हमने अपने लिए? AX01 हमने जो बनाया था, राइट? हमने उसी के जैसा एक कोई सेटअप बना लिया, राइट? उसका नाम भी दे दिया, ASS1 के नाम से सेटअप कर दिया, राइट? विल सेलेक्ट दैट मटेरियल टाइप एंड क्लिक ऑन अ क्वांटिटी वैल्यू अपडेटिंग। एक हमने प्लांट भी बनाया था, क्या बनाया था? क्या बनाया था हमने? प्लांट। क्या कंपनी कोड बनाया था हमने अपने लिए? याद है किसी को? कंपनी कोड बता दो। प्लांट AX से कोई है भी नहीं, ए में यही है, एक ही। चलिए हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं। जो भी हमारा प्लांट रहेगा वो हम यहाँ से क्या करेंगे? पोजीशन से सर्च कर लेंगे। सपोज आई एम जस्ट टेकिंग AP01, राइट? आ गया। क्वांटिटी वैल्यू अपडेटिंग पे टिक कर देंगे। क्या कर देंगे? क्वांटिटी वैल्यू अपडेटिंग को टिक कर देंगे और सेव कर देंगे। क्या कर देंगे? सेव। हमने सिस्टम में क्या किया? वी हैव क्रिएटेड अ न्यू मटेरियल टाइप एंड वी हैव टेल द सिस्टम। हमने सिस्टम को बता दिया कि भाई एक हमने नया मटेरियल टाइप सिस्टम में क्रिएट कर लिया है और उसको
हमने सिस्टम को अलाउ किया है कि उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होगी सेट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं विद द क्वांटिटी और वैल्यू वाइज। सिस्टम के अंदर हम उनको क्वांटिटी वाइज भी ट्रैक कर सकते हैं और वैल्यू वाइज भी ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए हमने उसको सेटअप परफॉर्म कर दिया, क्वांटिटी वैल्यू ट्रैक कर दिया। ठीक है, तो स्मॉल ही करेंगे, एक मेटल टाइप ही बनाया बस।